Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the chapter number 4 of the book Business Statistics, a statistical method for business and economics. So today we will discuss the displaying and exploring the data. There are different goals. First, display of data is the dot plot. In the dot plot, groups the data as little as possible and the identity of an individual observation is not lost. तो डिस्प्ले से रेलेवेंट हमने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया हुआ है। उसमें होता ये था कि जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो लॉस्ट हो जाती है। मीन्स हम ये सिर्फ ये बता देते हैं कि 20 से 30 तक 15 ऑब्जर्वेशन हैं। अब वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं ये हमें देख के नहीं पता चलता कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं। तो उसके लिए डॉट प्लॉट जो है वो ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो बहाल रखता है। टू डेवलप अ डॉट प्लॉट, each observation is simply displayed as a dot along with the horizontal number lines indicating the possible values of the data। हम क्या करते हैं कि एक horizontal लाइन के ऊपर ग्रिड बना लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू है वहां पर डॉट बना देते हैं। ठीक है, और अगर एक ही जैसी ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा है तो ऊपर नीचे डॉट बना देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रिपोर्टर्स reported below are the number of vehicles sold in last 24 months at Smithford Mercury Jeep Incorporation in Kane, Pennsylvania and Brophy Honda Volkswagen in Greenville, Ohio। दो जो है वो शोरूम है जहाँ पर पिछले 2 साल के दौरान जो कारें सेल हुई हैं उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है। कंस्ट्रक्ट डॉट प्लॉट्स एंड रिपोर्ट सभी स्टैटिस्टिक्स फॉर 2 स्मॉल टाउन ऑटो यूएसएस प्लॉट्स। तो आप हमें डॉट प्लॉट बनाने का कहा गया है। तो डॉट प्लॉट में सिंपल आप क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस लगाते हैं और उन पे नीचे ग्रिड बना देते हैं, जैसे इन्होंने बनाया है कि 24 27 30 33। ये आपकी मर्जी है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 भी बना सकते हैं। वो लंबा ज़्यादा हो जाता है इसलिए इन्होंने 3 डॉट से बनाया है, 3 के गैप से बनाया है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल 27 की हम बात करें तो हमारे पास 27 स्मिथ की जो है वो 2 कारें 2 दफ़ा वैल्यू 27 रिपीट हुई है। ठीक है, तो हमने 27 पे स्मिथ के लिए 2 डॉट्स बना दिए। ऐसे 30 की अब बात करें तो स्मिथ जो का जो शोरूम है उस पर 30 कार्स 2 मरतबा रिपीट हुई हैं, 30 इधर भी और इधर भी। और ब्रॉफे होंडा की भी 30 2 मरतबा रिपीट हुई है, एक इधर रिपीट हुई है और एक इधर रिपीट हुई है। तो इस वजह से देखें तो स्मिथ का भी 32 टाइम्स आया और ब्रॉफी का भी 32 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर देखें 36 जो है वो 3 टाइम्स आया है ब्रॉफी में। सो 36 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। 36 1 टाइम आया है, 36 2 टाइम आया है, 36 3 टाइम्स आया है। सो इन दिस वे यू आर जस्ट पुटिंग अ लाइन और उसके बाद जहाँ जहाँ पर वैल्यू आ रही है उसके ऊपर डॉट्स बनाते जाते हैं। दिस सिंपल डॉट प्लॉट। हमें पता चल जाता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कितनी जो है वो यूनिट्स आए हैं, कितनी मतलब वैल्यू रिपीट हुई है। ठीक है जी। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ डिस्प्ले। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लास्ट सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, बार बार मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि वो भी डिस्प्ले ऑफ डाटा है। ये भी डिस्प्ले ऑफ डाटा की एक टाइप है। वन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द quantitative information is considered from the stem and leaf display। Stem and leaf display is a statistical technique to present a set of data। Each numerical value is divided into 2 groups। हर वैल्यू को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 61 है तो 6 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग कर लेंगे। 71 72 है तो 7 को अलग कर लेंगे, 1 और 2 को अलग कर लेंगे। तो द लीडिंग डिजिट बिकम द स्टेम। जो हमने 7 को पहले अलग किया है या 6 को अलग किया है वो हमारा लीडिंग डिजिट है, वो स्टेम बन जाएगा। और जो टेलिंग डिजिट्स आ रहे हैं जैसे 71 72 का जो टेलिंग डिजिट्स क्या है 1 और 2, तो वो क्या बन जाएंगे, लीव्स बन जाएंगे। तो सेम जो है 7 जो है वो स्टेम हो जाएगा और 1 और 2 जो है वो लीव्स बन जाएंगे। एडवांटेज इसका क्या है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ओवर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये है कि द आइडेंटिटी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज नॉट लॉस्ट। जैसे हमने पहले बात की कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिर्फ ये बता देते हैं कि 20 से 25 या 20 से 30 के दरमियान सिर्फ 10 या 15 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है ये हमें नहीं पता चलता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के, लेकिन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को देख के हम बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हैं। So this is an example of stem and leaf display। Suppose the 7 observations in the 90 to 100 के दरमियान 7 observations हैं, 96 94 93 94 95 96 97। अगर हम इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना चाहते हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 96 को 2 में डिवाइड किया तो 9 स्टेम हो गया, 6 लीफ हो गया। 9 स्टेम 4 लीफ, 9 स्टेम 3 लीफ। तो ये जो स्टेम आ रहा है उसको हम सिर्फ 1 टाइम लिख देंगे, उसके बाद एक लाइन लगा देंगे
और उसके बाद इसके लीव्स लिख देंगे। तो 96 का 6 लीफ आ गया, फिर 4 लीफ आ गया, फिर 3 एज ए लीफ आ गया, फिर 4 एज ए लीफ आ गया, फिर 5 एज ए लीफ आ गया, फिर 6 एज ए लीफ आ गया, और फिर 7 एज ए लीफ आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये हमारे पास एक स्मॉल सा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आ गया, जिसमें हम आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है इसमें। इसमें 96, 94, 93, 94, 95, 96, 97 है। अब इसको इजीली आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमें इजी हो गया क्योंकि ये स्मॉल डिजिट्स हो गया, हमें पता है कि 3, 4, 4, 5, 6, 7 हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया। तो अब ये 93, 94, 94, 95, 96, 96 और 97 में कन्वर्ट हो गया। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। सो दिस इज द टेबल 4.1, number of 30-second radio advertising spot purchased by each of the 45 members of the Greater Buffalo Automobile Dealers Association last year. Organize the data into this stimulative display and around what value do number of advertising spotted tends to cluster. कहाँ पर ज़्यादा values cluster कर रही हैं? What is the fewest number of spotted purchased by the dealer? कहाँ पर सबसे कम purchasing हुई है? And what are the largest purchase नंबर परचेज कहाँ पर ज़्यादा परचेजिंग हुई है? तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि हम स्टेम को ये 96 का स्टेम 9 हो जाएगा और 139 का स्टेम जो है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, सो 131, 132, 133, 134, 139 तक जो है वो 13 के स्टेम में आ जाएंगे। ठीक है, और 141 से लेकर 149 तक 14 के स्टेम में आ जाएंगे। 101 से लेके 109 तक 10 के स्टेम में आ जाएंगे। 111 से लेके 119 तक 11 के स्टेम में आ जाएंगे। हम इसको प्लॉट करते हैं, देखिए जी 8, 88 और 89 ये इसमें आ गए हैं जी। 8 वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें आ गई हैं, जैसे 88 है और 89 है। जैसे 90 वाली जो है वो 9 के स्टेम में आ जाएगी। 100 वाली जो है वो 10 के स्टेम में आ जाएगी। ये वाली 10 के स्टेम में आ जाएंगी, 11 के स्टेम में आ जाएंगी, ये 15 के स्टेम में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से 96, 93, 95 ये 108, 107, 103, ये 117, 113, 112, ये 127, 125, ये 139, 135, 148, 142, 156, 155 एंड सो ऑन। ये सारी ऑब्जर्वेशन ऐसे आ रही हैं। सो हम मिनी टाइप के थ्रू भी बना सकते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो इसकी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो सेल्स हुई है वो है 111 वाली, 110 से लेकर 120 तक की जो रेंज आ रही है हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्वेशन आ रही है 111 से लेकर 119 तक। सो क्लस्टरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई है। सबसे कम सेल्स जो है वो 88 और 89 80s वाले स्टेम में हुई हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजस्शन जो है वो 9 से लेकर 13 वाले स्टेम्स के दरमियान जो है वो मैक्सिमम कंजक्शन है। ज़्यादा सेल्स हमारी जो है वो इन्हीं एरियाज़ के अंदर इसी प्राइस रेंज में हो रही हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।